14 वर्ष कैसे व्यतीत किए लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने। हर प्रांत में लिखी राम कथाओं में रामायण से जुड़े विभिन्न पात्रों के वर्णन भी भिन्न भिन्न है। इसमें कोई दो मत नहीं कि रामायण का सार और रामायण से मिलने वाली शिक्षा एक ही है, और वो है धर्म के मार्ग पर चलकर अपने कर्तव्यों का पालन करना। रामायण में एक पात्र ऐसा भी है जिसके त्याग और कर्तव्य पालन की कथा सुनकर वास्तव में आश्चर्य होता है और मन उस पात्र के प्रति श्रद्धा भाव से भी भर उठता है। कैकेयी द्वारा मांगे गए वरदान के उपरांत जब भगवान श्री राम और माता सीता वनवास जाने की तैयारी करने लगे, तब लक्ष्मण ने भी उनके साथ वन जाने का निश्चय किया, जिसे राम ने स्वीकार भी कर लिया। वनवास जाने की तैयारियों के मध्य पूरा महल राम के अयोध्या छोड़कर जाने से आहत था। क्या परिजन और क्या प्रजा, सभी शोकाकुल थे। परंतु एक स्त्री ऐसी भी थी जिसका दुख सबसे भिन्न और सबसे कहीं अधिक था, जिसकी कल्पना मात्र से हृदय द्रवित हो उठता है। त्याग, आदर्श और कर्तव्य निष्ठा से भरी उस स्त्री का नाम है उर्मिला, जो प्रभु श्री राम के अनुज लक्ष्मण की पत्नी थी। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं नारद वाणी। दक्षिण भारत की राम कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास की ओर प्रस्थान करने की तैयारी करने लगे, तो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने भी उन सभी के साथ जाने का अनुरोध किया। परंतु लक्ष्मण ने उन्हें साथ न चलने और अयोध्या में ही रहकर माताओं की सेवा करने का आदेश दिया, जिसे उर्मिला को विवश होकर स्वीकार करना ही पड़ा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, उर्मिला जनक नंदिनी सीता की छोटी बहन थी और सीता के विवाह के समय ही उनका विवाह भी दशरथ और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण के साथ हुआ था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब राम और सीता के साथ लक्ष्मण भी वनवास प्रस्थान कर गए, तब लक्ष्मण के वियोग में उर्मिला दुखी मन से अपना समय व्यतीत करने लगी। एक नववधू जिसके दाम्पत्य जीवन का आरंभ ही हुआ था, उसके लिए ये कितना कठिन समय रहा होगा, इसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। ऐसे में उनके माता पिता का उनके दुख को देख पाना और भी कठिन था। इसीलिए लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला के पिता राजा जनक अयोध्या आए और उर्मिला को अपने साथ मिथिला चलने का अनुरोध करने लगे, ताकि मायके में अपनी माता और सखियों के मध्य रहकर उनका मन बहल जाए, जिससे पति के वियोग का दुख कुछ कम हो सके और 14 वर्ष व्यतीत करने में उतनी कठिनाई ना हो। परंतु उर्मिला ने अपने कर्तव्य निर्वहन करने के लिए मिथिला जाने से ये कहते हुए मना कर दिया कि अपने पति की आज्ञा के अनुसार इस दुख के समय में उनके परिजनों के साथ रहना और उनकी सेवा करना ही अब उनका धर्म है। अपने इस अखंड पतिव्रत धर्म का पालन उर्मिला ने पूरे 14 वर्षों तक किया। कठिन से कठिन समय में भी उर्मिला के नेत्रों से अश्रु की एक बूंद तक नहीं गिरी। यहाँ तक कि जब लक्ष्मण श्री राम और माता सीता सहित वन को प्रस्थान कर रहे थे, उन कठिन क्षणों में भी उर्मिला ने अपने अश्रुओं को रोक लिया। उर्मिला द्वारा अपने अश्रुओं को रोकना भी उनकी वचनबद्धता ही थी, जो उनसे उनके पति लक्ष्मण ने लिया था। असल में लक्ष्मण ने उनसे एक वचन ये भी लिया था कि वो कभी अश्रु नहीं बहाएंगी, क्योंकि अपने दुख में डूबी रहने पर वो परिजनों की सेवा सच्चे मन से नहीं कर पाएंगी। हालांकि 14 वर्ष जितना समय व्यतीत करना इतना सरल भी नहीं था उर्मिला के लिए, जितना कि सरलता पूर्वक लक्ष्मण ने उनसे कह दिया था। परंतु ईश्वर का न्याय देखिए कि कैसे उन्होंने इस लंबे समय और कठिन समय से उर्मिला को मुक्ति दिलाई। वनवास की पहली ही रात्रि थी और जब राम तथा सीता के सो जाने के उपरांत भी लक्ष्मण उनकी सुरक्षा में जाग रहे थे, तभी निंद्रा देवी प्रकट हुई। उन्होंने लक्ष्मण को भी सो जाने के लिए कहा, परंतु लक्ष्मण ने ये कहकर मना कर दिया कि उन्होंने श्री राम और माता सीता की 14 वर्षों तक बिना सोए सेवा और सुरक्षा करने की प्रतिज्ञा ली है। दक्षिण भारत की रामायण के अनुसार लक्ष्मण ने निद्रा देवी से उसी समय यह विनय की कि मेरी 14 वर्षों की यह निद्रा मेरी पत्नी उर्मिला को दे दें। लक्ष्मण ये जानते थे कि उर्मिला लाख चाहकर भी उनके वियोग को अधिक समय तक सहन नहीं कर पाएंगी, इसीलिए उन्होंने अपने भाग की निद्रा भी उर्मिला को दे देने की बात निद्रा देवी से कही थी। निद्रा देवी द्वारा जब पूरी बात उर्मिला को पता चली, तो वो सहर्ष ही इसके लिए तैयार हो गईं। इधर उर्मिला 14 वर्षों तक रात दिन सोती रहीं और उधर लक्ष्मण दिन रात श्री राम और माता सीता की सेवा करते रहे। इस प्रकार उर्मिला ने अपने पति धर्म का निर्वहन किया और लक्ष्मण ने अपने भ्रातृ धर्म का पालन किया। एक प्रश्न आपके मन में ये अवश्य उठ रहा होगा कि यदि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर उर्मिला 14 वर्षों तक अयोध्या में सोती रहीं, तो उन्होंने माताओं की सेवा करने का लक्ष्मण को जो वचन दिया था उसे कैसे पूरा किया। इस प्रश्न का उत्तर भी विभिन्न राम कथाओं में दिया गया है, जो ये है कि माता सीता ने अपनी एक शक्ति जो उन्हें वरदान में मिली थी वो उर्मिला को दे दी थी, जिसके अनुसार उर्मिला 3 कार्यों को एक ही समय में कर सकती थी। विभिन्न राम कथाओं में एक और प्रसंग का उल्लेख किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि लक्ष्मण को निद्रा देवी ने यह वरदान दिया था कि वे 14 वर्ष के लिए उन्हें निद्रा से मुक्त करती हैं और उनके भाग की निद्रा उनकी पत्नी उर्मिला को देती हैं।
तब निद्रा देवी ने लक्ष्मण से यह भी कहा था कि जब वो अयोध्या लौटकर जाएंगे तो उर्मिला की निद्रा टूट जाएगी और तब लक्ष्मण को सोना पड़ेगा। निद्रा देवी को दिए वचन के अनुरूप लक्ष्मण के अयोध्या पहुंचने पर उन्हें समय अनुसार निद्रा ने घेर लिया, जिस कारण वे श्री राम का राज तिलक नहीं देख सके। श्री राम का राज तिलक उनके स्थान पर उनकी पत्नी उर्मिला ने देखा। हमें विश्वास है कि नारद वाणी का ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा आपको। अपने सुझाव हमें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।